तो मोइन भाई कहा वीडियो कब चाहिए आपको? अबे रुक जा यार। क्या रुक जा, वीडियो कब? अभी और अभी क्या बकबक कर रहे हो बे तुम लोग? ये मोइन भाई तब से बोल रेडी होने का, रेडी नहीं हो रहा है। क्या बकबक कर रहे हो? इंडिया जीत गया वही तो एजबस्टन में। वही तो बात है लेट्स गो भाई, इतने दिनों बाद फाइनली भाई इंडिया जीत गया। भाई तुम लोग भाई क्या कर रहे हो भाई? वीडियो ऑन करो ब्रो, वीडियो चलाओ एकदम एकदम भाई। बोलते ना, भाई लोग जश्न का भाई, माहौल है मामा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अरे भाई साहब, भाई लोग फाइनली मतलब मोइन भाई कौन कौन वाला मैंने अभी एक स्टैट्स देख रहा था वहां पे हाँ। जियो हॉटस्टार पे। भाई क्या यार, मतलब इतने सालों बाद टूटा है एजबस्टन का घमंड एजबेस्टन का फाइनली। घमंड। ओ पहली भाई, बार एकदम जीते, 19 मैच लगे यहाँ भी जीतने। हाँ यार और मतलब गजब। बहुत ये लंबा देखो, टाइम। ये स्पेशल तो है, बहुत स्पेशल है। यस, बहुत क्योंकि सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। क्योंकि हम जब भी इंग्लैंड आते और हैं हम बोलते हैं कि हर जगह जीत जाएंगे, ये मुश्किल होगा, लेकिन और ये स्पेशल था भाई। ये हाँ टेस्ट मैच अगर तुम देखोगे हर दिन इंटेंस था। ये रन एकदम। बना रहा है, वो रन बना रहा है, ये रन बना रहा है, वो रन बना रहा है। और भाई इस पे साहब, एक हाँ और चीज बोलो ज्यादा सोफी भाई। सबसे कम एक्सपेक्ट किए थे कि ये बॉलिंग अटैक हम सोचे ही नहीं थे कि जस्सी भी नहीं ऊपर से हाँ कंप्लीटली। हम लोग 100%, डे वन से लग रहा है कि 100%। हम लोग ये मैच तो पक्का हारेंगे, इतना दिमाग में था, लेकिन वो मैच को हम बैटिंग अच्छा किया, बॉलिंग में उनको बैकफुट में भेजे और फिर ये मैच जीते भाई। कंप्लीटली डोमिनेशन। पहला मैच उन्होंने जैसे डोमिनेट करके हराया हमें डे आखिरी दिन में, हमने ये मैच अपनी बॉलिंग से उतना ही डोमिनेट करके उन्हें हराया एकदम मतलब फुल। विदाउट, भाई मैं सच बोल रहा हूँ, विदाउट जसी तो मेरे को बिलीव भाई नहीं था। बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। बिलीव नहीं था कि ये हाँ, सच जीतेगा। बात है, सच मेरे को बात है। पक्का, मैं तो पक्का अपना टेलीग्राम में भी बोल दिया था, मुझे नहीं लग रहा है जीतने वाला है। भाई दैट वाज मतलब मानना तो पड़ेगा यार। मतलब ये अगर जीत है तो 70% क्रेडिट इस जीत का शुभमन गिल को तो देना जाता पड़ेगा ही जाता है वो। भाई। सिंगल सही बात है। हैंडेडली, मतलब जिसने लास्ट टेस्ट में जब वो 100 बनाया था, 147 समथिंग पहला टेस्ट का जो रन 147 था। था, तो वहां पे बात उसके बाद कोलैप्स हो गया था। टीम वाज कोलैप्स। तो हाँ भाई वहां पे फिर वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था तो वो खुद के ऊपर ब्लेम लिया था। दैट वाज अ हाँ। बिग थिंग। तो उसने बोला था यस। कि आफ्टर मी टीम वाज कोलैप्स, पूरी तरीके से वो जो लोअर ऑर्डर था कोई नहीं चला। तो भाई इस बार जो जिम्मेदारी सिर्फ निभाया नहीं भाई, 269 एकदम हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर एज ए कैप्टन मोइन भाई। भाई और वो अवे भी में भी, आउट अवे मैच। अवे में भी अवे, स्कोर है। सबसे बड़ी बात भाई अवे में भाई, मतलब जिस तरीके का नॉक खेला है, मैं तो बोल रहा हूँ भाई पक्का कुछ तो बात है। एमआरएफ कंपनी अगर ये वीडियो देख रहा है, मेरे को भी एक स्पॉन्सर कर दो, हमारे चैनल को भी भाई, हमारा चैनल भी ग्रोथ हो जाएगा। भाई एमआरएफ का बैट लिया और देखो कारनामा चालू। एक चीज देखो ना था, इंग्लैंड में उसका स्टैट कितना था, थिंक एवरेज कितना नीचे था ये। 42 के अराउंड कुछ तो था। और ये तीन मैच, ये दो मैच में 165 हो गया सिर्फ इस दो मैच का सोचे तो। और कंप्लीट इंग्लैंड टूर का भी बहुत ज्यादा बढ़ गया भाई पूरा। और सबसे बड़ी बात सोफी भाई, सबसे बड़ी बात, कप्तानी जब किसी के ऊपर आता है तो वो बंदा निखर जाता है। बिखर मतलब वो जाता है बिखर जाता है, सॉरी निखर जाता है, यहाँ पे बिखर निखर जाता है। गया। बट ये सच में निखर गया भाई। मतलब दैट वाज अनबिलीवेबल। एंड जो नॉक खेला है तुम अगर देखोगे, 269, एक ही गलती किया वो 269 पे ही किया। कोई चांस ही नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल मतलब रिस्क होता है कोई रिस्क फ्री कैच क्रिकेट ड्रॉप होता या। है, कोई सिंग कुछ अलग होता है। बट उसके बाद सेकेंड इनिंग्स का भी बोल दो मोइन भाई, मेरा तो 161। देखो रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरे को आपके रिलेटेड जो पॉइंट था, आपने जो बोले उसके रिलेटेड एक बात करनी है। देखो आपने जो बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात, उससे ना उसने एक सीख भी लिया था कि 147 के बाद जो हुआ है कोलैप्स, इस बार कोलैप्स ही नहीं होने देना है। क्यों और वो कैसे होगा? मैं आउट ही नहीं होऊंगा, चांस नहीं दूं। 94% कंट्रोल था उसके पूरे इनिंग्स में। 387 बॉल्स खेला है वो, उसमें भाई 94% कंट्रोल। गजब यार गजब। और और ऐसा नहीं कि भाई मतलब नॉर्मली, मतलब तुम देखोगे, मतलब हमने पुजारा को देखा है कि 300 बॉल खेल के वो हाँ अपना 70-75 बनाता था। वैसा भी नहीं, स्ट्राइक रेट अच्छा खासा एकदम। ठीक हाँ, ठाक स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाया सही उसने। बोले। और देखो और वो सिंगल जो डबल कंटिन्यू रखा है। एक्सेलरेशन जो उसने किया एक वक्त के ऊपर, वो भी स्लो ही चल रहा था। 60 रन या 65 रन कुछ तो थे, 150 बॉल खेल चुका था। रविंद्र जडेजा आया, वो स्टार्ट जो उसको दिया हुआ उसके साथ में, वहां से फिर चीजें बदलने को लगी है। वो भाई मानना पड़ेगा, मतलब बहुत क्रूशियल कहीं था। पर भी नॉट ए सिंगल जगह तुम बोलोगे कि एक शॉट वो गंदा खेला है। भाई वो जो बॉल जैसा खेलना चाहिए उस तरीके से बल्लेबाजी किया है। और भाई सैंग जब किंग ने प्रिंस को बोल दिया भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। यप एडिटर बिल्कुल। साहब यहाँ पे लगा देना एकदम। वो अपना विराट का पोस्टर। भाई
मानना पड़ेगा यार, मतलब दिस इनिंग्स वाज अनबिलीवेबल एंड मैं तो कहीं पे थोड़ा सा भाई निराश हूँ 300 बनने के चांस थे, हाँ क्योंकि देखो हाँ आपको ना कभी कभी ऐसा चीजें होता है कि आप बहुत क्लोज हो जाते हो, यू नेवर नो कि आप फिर पहुंच पाओगे कि नहीं। मुझे हाँ लग तो रहा है भाई गिल जिस तरीके का फॉर्म में है, और एमआरएफ कंपनी ने कुछ तो सोच के ही मुझे लगता है दिया है यहाँ पे स्पॉन्सर, तो मुझे लगता है 300 क्या कुछ और भी आ सकता है क्या, समझ में नहीं आ रहा जो अब भी है, बट है कुछ बात तो है। बात तो कुछ है। और सबसे बड़ी भाई बात मुझे जब दिख रहा है अब इंग्लैंड में आ रहा था सबसे ज्यादा प्रेशर इस बंदे पे था। जब इंग्लैंड के लिए पूरा ये टीम अनाउंस हुआ, कैप्टन बना, 100%, पूरा 100%। टीम का सबसे ज्यादा प्रेशर इस पे था, क्योंकि 10 में से 9 लोग बोलेंगे कि एज अ कैप्टन आपके पास एक ऑप्शन था। सब लोग बोल रहे थे। बिल्कुल 100%, एंड बिल्कुल 100%। ऊपर हमने से भी बात की थी, आप मैंने एज मैंने भी बात किया था आप इस एज अ बारे में। कैप्टन, आपका ट्रू स्टैट ट्रू सबसे खराब है ओवरसीज कंडीशन में, ट्रू। और इंग्लैंड में तो स्पेशली, तो प्रेशर के एकदम बलती लेके आया था बकेट। और वो और बकेट उससे ज्यादा उसके बैटिंग के ऊपर जो बातें चल रही थी कि हम्म क्या ये प्लेइंग 11 में भी डिजर्व करता है होना, यप भाई। वो उन भाई सब का मुंह बंद कर दिया। मतलब अलग अलग लेवल का खेला है, और जिस भाई स्पेशली अगर तुम देखोगे आफ्टर 269, देखो वहां पे तो एक्सेलरेशन का जरूरत था, हम्म क्योंकि इंडिया नोस कि भाई हमें डिक्लेयर करना है कि एक जगह तक हमें रन बनाना है। मुझे तो लग रहा है 300 भी होता है यार, बट अपना सेकेंड इनिंग्स, भाई अब आता है मतलब सेकेंड इनिंग्स पे जो उसने कीर्तिमान जो रिकॉर्ड किया है, मैंने नहीं देखा। मैंने विराट को भी देखा है कि एक इनिंग्स अच्छा खेलने के बाद दूसरे इनिंग्स पे एज लग के आउट, या 10 20 25, हाँ मतलब उतना भाई हाई नहीं होता। हाँ सेकेंड इनिंग्स में आके भी 161 का नॉक भाई, और वो तो भाई कितने बॉलों में आया मोइन वो भाई, ऑलमोस्ट 100 ऑन द बॉल 162 वन, बॉल्स, 162 ओ बॉल्स। भाई 162 बॉलों में भाई इधर से जडेजा पेल रहा है, उधर से वो पेल रहा है, उसके बाद ऋषभ पंत आया, ऋषभ ऋषभ पंत ने अलग पेल था। दिया। जडेजा खेल नहीं रहा था। ऋषभ खिलवाड़ कर रहा था। उसके बारे में ऋषभ, भी बात करेंगे। मतलब इंग्लैंड बहुत वाले लोग सोच रहे थे, हाँ इंग्लैंड वाले सोच रहे थे कि केएल राहुल का विकेट गया है, चलो हाँ सेकेंड इनिंग्स पे तो चलो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा अपर हैंड आएंगे। अबे देख रहा ऋषभ पंत आ रहा है, आके अलग ही पिलाई कर दिया उसने। बैट अरे कहीं पे भाई, बॉल कहीं पे। भाई लिटरली रन रेट तब चल रहा था 10 का रन रेट चल रहा था, भाई पता है, उस टाइम, हाँ भाई, 9 से 10 रन का रन रेट चल रहा था तब, इस तरीके से पिलाई कर उस रहा था दौरान में दोनों। भाई, उस दौरान में। और जो रूट को तो ऐसे गमला करके पेला लास्ट टाइम में, ये गिल उधर से मार रहा है, वो और रूट वो मार रहा है, शॉटे क्या मार मजाक रहा बना है, दिया। लेट के शॉट, उधर शॉट इधर शॉट भाई, मजा आया यार। इंग्लैंड, एकदम। इंग्लैंड को दिखा दिया कि भाई आप लोग अगर बेसबॉल खेलते हो, आप लोग अगर इस चीज में माहिर हो, आपने फर्स्ट टेस्ट में आपने 372 आराम से चेस कर दिया, 378 या 372 71 समथिंग जो हाँ भी था, तो 370। 372 आपने आराम से चेस कर दिया। लो आपको हम 600 दे यप। दिए, डबल कर दिए, एंड करो चेस। तुम लोग बोलते हो ना ब्रूक ने कि आके तुम लोग बोला था कि आराम हम से जितना करते भी हो। रन देंगे हम चेस करने जाएंगे। ब्रूक ने बोला था कि जितना रन दो हम चेस करने बिकॉज जाएंगे। देखो एक बात तो अच्छी बात है, इस चीज से हमें एक चीज हमें पता चला कि इंग्लैंड का एक वीकनेस भी है, तो इंग्लैंड यहाँ पे ड्रॉ के लिए कभी नहीं जाएगा, वी नो दैट। हम्म तो इस चीज से हमें ये पता चल गया कि अगर हमें लास्ट इनिंग्स पे इनको रन देना है तो हमें इतना रन देना पड़ेगा जो रन इनसे चेज ही ना हो पाए। हम्म दैट वाज द ट्रिक, कि हमें ऐसा रन देना पड़ेगा जो इनसे चेज ही ना हो पाए। सही बोले। हमें मिनिमम इनको 450 रन तो देने हैं लास्ट इनिंग्स पे चेस करने के लिए, और इसके क्योंकि जितना रन चेज नहीं होता लास्ट इनिंग्स पे और एक और वो कारण है हमें ना, क्योंकि सोचना अब पड़ेगा। बैट्सबॉल खेलते, दैट्स व्हाई इनका डिफेंस बहुत खराब है। आधे बैट्समैन डिफेंस नहीं कर पाते। बिल्कुल सही पॉइंट, वही मैं बोलने वाला था। हाँ और इनको इनका मनस्थिति वहीं पे गिरा दिया मोइन भाई, कि जब तुम देखोगे 600 रन है भाई, वो कीर्तिमान देखो 372 उन्होंने किया था, हाँ उनके लिए वो फिर वो चीज था कि हाँ आराम से हम लोग वो कर एक देंगे। काइंड ऑफ उनका नॉर्मल बन गया है, और लोगों के उनके खुद के भी जहन में और सामने वाली टीम के भी जहन में यही चीज है कि इन्होंने ये किए है, मैक्सिमम कितना जा सकते हैं ये, तो यही था दिमाग में उस वक्त पे इंडिया के। और मैक्सिमम इंडिया ने बोल दिया 600, बट चलो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 600 भी थोड़ा ज्यादा था, मुझे यहाँ पे फील था। देखो आई नो आज इंडिया जीत चुका है, बट अगर आज सपोज बारिश होता, हम्म बारिश अगर यहाँ पे हुआ और और ज्यादा होता। सपोज एक ही सेशन सपोज इंडिया को मिलता बॉलिंग करने के लिए, तब ये मैच ड्रॉ ही होता, हमें पता था 30 ओवर फिर इंग्लैंड आराम से संभाल लेता। लक था, एक आकाश ने, इंग्लैंड एक आकाश का मांग कर रहा था, दूसरा आकाश बरस गए भाई क्या बात है, इंग्लैंड के ये ऊपर बढ़िया था, ये बढ़िया था। एक आकाश का मांग किए थे भाई, ठीक करो, दूसरा आकाश आके डंडे पे डंडा उड़ा दिया भाई। दो और टीम दो भाई अलग आकाश की कामनाएं कर रहे थे। मतलब आकाश का मांग तो किया था, बट वो दूसरा आकाश आ गया इनके पास। सो भाई
कारनामा तो किया है भाई इंडिया में। और भाई अगर मुझे लगता है मेरे लिए तो भाई 100% शुभमन गिल तो भाई मैन ऑफ द मैच है, हम्म, बट आफ्टर शुभमन गिल अगर कोई यहाँ पे डिजर्विंग था मैन ऑफ द मैच के लिए, यप, बोल दो भाई, आकाशदीप नाम बोल दो, क्या आकाशदीप कौन? द वन एंड क्या ओनली। बॉलिंग की भाई यार, बहुत मतलब बढ़िया, वो 10 भाई। विकेट एक वो 10 विकेट मैच में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये हम्म, 10 विकेट का वही फासला है जो फर्स्ट मैच में नहीं था हमारे पास। यप। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई जब तुम्हें अपना सबसे बड़ा लेजेंड, वर्ल्ड क्रिकेट का जब सबसे बड़ा लेजेंड तुम्हारा पीठ को बैट करता है ना, यू नो दैट कि भाई मैंने कुछ किया है उस मैच पे। एंड सिराज ने भी अच्छा बॉलिंग किया इन द हम्म, फर्स्ट इनिंग्स, 6 विकेट था मोहम्मद सिराज का भी, वो भी नहीं बिल्कुल। भूलना चाहिए। मेरे और को जो रूट का विकेट था, जो रूट का विकेट वाज वेरी भाई इंपॉर्टेंट। सेकेंड सिराज ने इनिंग्स में भाई जो 22 रूट का विकेट विकेट, लिया। सेकेंड इनिंग्स में जो रूट का विकेट सबसे बेहतरीन बॉल था वही वो। भाई, वो भी जबरदस्त। बेहतरीन। आई थिंक दैट वाज द बॉल ऑफ द टेस्ट मैच यप मेरे भाई हिसाब से ना। मेरे बहुत हिसाब ही। से आई बॉल थिंक ऑफ द सीरीज ना हो ना सकता ना था यार, वो। वो वाला भी हो सकता ना, ब्रूक को जो आउट किया। नहीं नहीं नहीं, यार ब्रूक ब्रूक वाला वाला बॉल अच्छा मुझे अच्छा लगता है, है वो भी अच्छा है। था, लेकिन वो जो भी जो रूट को गजब का आउट था। किया भाई वो गजब बॉल था। ब्रूट है, बट मेरे लिए तो ब्रूक का है यार। हाँ, ब्रूक का जो अंदर, भाई लोग, आप अगर लोग वो बताओ कमेंट बॉल सेक्शन में। 21 ओवर्स हो गए थे उस बॉल को, बॉल पड़कर जो अंदर आया। कौन सा भाई वाला बोल रहा है, वही ब्रूक ब्रूक का ब्रूक बोल वाला, वाला, रहा? ब्रूक ब्रूक वाला। वाला, हाँ, हाँ। वही तो मैं भी तो 21 ब्रूक का ही ओवर्स बोल हो रहा गए हूँ। थे उस बॉल को। वही तो सोफी शायद ब्रूक वाला नहीं देखा मैंने नहीं है, दोनों मुझे ही तो लग। देखा है, लेकिन मुझे देखो ब्रूक वाला हाँ अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो रूट वाला बॉल जो एंगल से अंदर आया ना, रूट दादा, रूट एंड ब्रूक में डिफरेंट हाँ, है। वो रूट ये को तो चमका, 100%। चमक क्या चमका दिया। बट वो बॉल भी बहुत खतरनाक था। आकाशदीप चकमा का दिया। देखो नेचुरल इन स्विंग है, और एक चीज हमें पता लगा, यार मैं तो एक फिर चीज भूल इंग्लैंड को भी जाऊंगा, हम्म। मैं एक चीज भूल बोलो। जाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार भूल चुका, मेरे को वापस वो भूलना नहीं है। मैंने बोला था ये जसप्रीत बुमराह है नहीं, लेकिन ये बॉलर और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैंने बोला था। और इंग्लैंड ओवर देखो मुझे कॉन्फिडेंस लगता में है, आर्चर को ना खिलाना ये उनको भारी पड़ सकता है। ये तुम एक पॉइंट जो बोलोगे, ये इंग्लैंड का मुझे लगता है, देखो उनका तो वर्कलोड वाला सीन नहीं है। नहीं है। वो लोग शायद सोचे कि हम लोग इस पे कर लेंगे, हाँ, सीधा बुमराह भी उसके नहीं बाद है। आर्चर को बुलाएंगे। भाई मुझे लगता है दैट वाज द मिस्टेक, दैट वाज द मिस्टेक ऑफ द मैच। मुझे लगता है आर्चर अगर होता तो इंडिया के इतने रन तो नहीं बनते। आई डेफिनेटली सेड आर्चर में वो टैलेंट है, एंड लॉर्ड्स पे आएगा, बट हमारे लिए अच्छा है, सीरीज वन हाँ, एंड वन हो दादा, गई, बिल्कुल। हमें तो इस सीरीज मैच जीतना है। जीतने के बाद जो कॉन्फिडेंट बढ़ा है टीम का जस्सी के बिना, वो अलग लेवल का भाई बढ़ा वही है। तो। और दूसरा चीज मैं एक चीज और बोलूंगा, मुझे सेकेंड। तो लगता है, और एक और बात भी है ना, मुझे लगता है कि 600 रन, इसीलिए भी मुझे लगता है कि 600 रन का वहां पे भारत, इंडिया सोच रहा था, क्योंकि हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा था यार। या मैं वही पे आ रहा था, मैं 150 वही पे रन आ रहा था। माइनस। मैं वही पे आ रहा था, 150 रन लेकिन दादा माइनस। वही। लेकिन सेकंड इनिंग्स में काफी अच्छी बॉलिंग किया है, एंड सेकंड इनिंग्स के अंदर मुझे हाँ कैप्टनसी भी बहुत ही अच्छा लगा। जो चेंजेस किया है, जो अटैकिंग फील्ड से हाँ, माइंडसेट गिल ने था, अच्छा किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तो इंप्रेस हुआ भाई, जितने भी देखा मुझे मजा आया सेकंड इनिंग्स देखो, के अंदर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दो चीजें मुझे बताना है, जो जो मुझे लगता भी है। मुझे लगता है कि ये जो पिच था दैट हम्म, वाज टोटली बैटिंग फ्रेंडली। मुझे लगता है एक प्लेयर यहाँ पे चांस को, मुझे लगता है उन्होंने चांस तो मिला है, क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस उसने बोला था, एंड उसको मिला था मौका, और सेकंड टाइम भी मौका मिला, साई सुदर्शन को ड्रॉप करके उसको मौका दिया गया। हम्म, एंड मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इस बंदे को लास्ट टाइम चल रहा है, उसको हम्म, सेकंड टाइम मौका मिला। बट यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस पिच पे उसको रन बनाना चाहिए था यार। इस पिच पे अगर वाशिंगटन रन बना के जा रहा है, जडेजा दोनों इनिंग्स पे रन बना के जा रहा है, जिसका लास्ट 6 टेस्ट मैच का रिकॉर्ड वाज नॉट सो गुड, हम्म, रविंद्र जडेजा का, तो वो भी हाँ, आके यहाँ पे अगर रन बना पा रहा है, तो पिच वाज टू बैटिंग फ्रेंडली, जो हमने नोटिस किया है। इंग्लैंड के पास अगर एक दिन और रहता तो इंग्लैंड भी रन चेस कर सकता था। सो यहाँ पे टाइम का सीन हुआ, एंड अगर तुम वो चीज को देखोगे, तो मुझे लगता है करुण नायर कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी तो भाई उसको मिस किया है। पछताएगा। मुझे Yep. लगता है यार ये रन बनाना चाहिए था। कुछ इसमें ऐड करना है दादा। देखो हम लाइव स्ट्रीम में ना फर्स्ट मैच खत्म होने के बाद हमने बात की थी इस बारे में कि वो कॉन्फिडेंट नहीं लगता। हम्म, मैंने मैंने तब उसके ऊपर कमेंट नहीं किया था, लेकिन मेरे को अभी इस बारे में कमेंट करना है, क्योंकि 4 इनिंग हो गए, बहुत एक ठीक ठाक सैंपल साइज है। अब जो बंदा 200 रन लगा के आ रहा है नंबर 3 के ऊपर ही बैटिंग करते हुए इंडिया ए के लिए, करुण नायर की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, 200 200 200 200 ज्यादा, 200 200 अभी इंडिया अभी के 200 ओ प्रैक्टिस अच्छा मैच अच्छा, पैरिस सैंट यस, से। वार्म अप प्रैक्टिस मैच वार्म में। अप, हाँ अच्छा वार्म अप, हाँ, हाँ वार्म अप हाँ मैच में, यस, हाँ। हाँ। उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल के ऊपर होना चाहिए ना, जबकि तुम फर्स्ट मैच चलो ठीक है जाता है पूरा, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में Yep. तो वो कॉन्फिडेंस होना हाँ, और चाहिए टीम था। ने बैक भी आई किया डोंट है, एक थिंक, टीम ने बैक भी हाँ, किया है। टीम ने बैक भी एग्जैक्टली, किया है, वो एक सबसे बड़ा यंगस्टर को मोटिवेशन ड्रॉप होना हुआ है चाहिए। तुम्हारे लिए, एक यंगस्टर ड्रॉप बट हुआ है। देख के पता लग रहा है ब्रो, मैं हाँ, ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ, इस चीज पे एक बता रहा हूँ, ही इज कॉन्फिडेंस, नॉट कॉन्सिस्टेंट, ही इज हाँ, नॉट कॉन्सिस्टेंट। मुझे कंसिस्टेंसी नहीं है। लगता है और वो अभी करुण नायर ऐसा प्लेयर है, करुण नायर एक बड़ा इनिंग्स मारेगा, उसके बाद 10 इनिंग्स उसको फिर
वैसा रहेगा तुम अगर वो देखोगे, क्योंकि अगर उसका रिकॉर्ड भी तुम अगर स्टैट्स देख लोगे, टोटल आई थिंक 8 टेस्ट मैच खेला, समथिंग 10 इनिंग्स था उस पे, मैंने एक जितना रन देखा। बाकी नहीं है। एक ही 300 है उस पे, एक ही शतक है, बाकी हाँ उसका सेकंड हाई स्कोर वाज इस टेस्ट में आया हाँ वो 30 रन। 30 या 30 समथिंग था। 30 सेकंड हाई स्कोर है मोइन भाई, ये भी मैंने देखा एक चीज। तो भाई मुझे नहीं लगता भाई इससे अच्छे प्लेयर है बाहर वेट कर रहा है। मुझे लगता है खराब लग रहा है मुझे अभिमन्यु ईश्वरन के लिए, बिकॉज वो बहुत ही अच्छा, उसका रणजी ट्रॉफी 2 सीजन से बहुत अच्छा जा रहा है, एंड उसको बीजीटी में लेके गया, नहीं बिल्कुल मौका है मिला, उससे पहले भी उसको लेके और गया, वहां पे भी उसको मौका नहीं मिला, एंड फाइनली इस सीरीज पे था यार। मुझे लगता है यहाँ पे देखो, आई एम ए साई सुदर्शन फैन, बट आई फील मुझे लगता है साई से भी पहले अगर कोई ये पोजीशन डिजर्व करता था तो दैट वाज अभिमन्यु ईश्वरन। बट अभी तो और कहीं चांस ना आप नहीं कहीं, है। क्योंकि अभी अभी देखना पड़ेगा कि इसको मौका देखो तो मिलता अगर है यार, अभी ये करुण देखना ड्रॉप पड़ेगा। हो रहा है तो देन फर्स्ट चॉइस ऑफ साई, क्योंकि आपने साई को पहले मौका दिया था और आपने उसको हाँ ये काइंड भी ऑफ लगा। ड्रॉप नहीं किया क्योंकि आपको इक्वेशन में बैठ नहीं रहा, दैट्स व्हाई आपने उसको बाहर रखा है। अगर इक्वेशन में बैठ जाता आप खिला देते। बट यार उस बंदे के साथ थोड़ा तो हम्म, अनफेयर हो रहा है यार, 100% भाई, बात तो क्योंकि सही है। यार देखो यू नो कि भाई कब स्क्वाड में नाम आ रहा है, इसके बाद क्या पता स्क्वाड में नाम भी ना आए। ये इसके हनुमा हाँ ऊपर हमने विहारी ये इस तो बात है तरीके किया से था। आया था, हनुमा विहारी आया था, कुछ खराब नहीं किया था, ऐसे ही चला गया था। हाँ ताउल सही उसके बोले वही बाद बात है। अपना रहाने भी था, कितने बड़े बड़े प्लेयर है। तो अब मुझे लगता है अगर उसको मौका ही नहीं मिले तो दैट वाज टोटली अनफेयर यार, मतलब ऐसा एक बंदा कभी मौका ही नहीं मिला यार खेलने के लिए। तो हाँ देखना पड़ेगा, लेट्स सी जो भी हो। एंड टीम का बातें में बात करेंगे बाकी यार, मोइन भाई एक एक करके अगर आप स्टैट्स का यप एक एक सारे ये करके बात कर हाँ ले। बोलता हूँ ना तो सारे देखो पिटारा खोलो एकदम। हाँ खोलता हूँ टू 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 चलो पहला वाला। तो हाँ देखो जो विराट कोहली का रिकॉर्ड था 293 रन्स का, मोस्ट रन्स थे वो बाय एन इंडियन कैप्टन, उसको सरपास किया। साथ में सेकेंड इनिंग्स को मिलाने के साथ सुनील गावस्कर का जो रिकॉर्ड था हाईएस्ट मैच एग्रीगेट बाय एन इंडियन इन अ टेस्ट मैच, वो 344 का था, उसको तोड़ दिया क्योंकि भाई। 430 तो बन गए अभी। तो एक हम्म। साथ ये 2 रिकॉर्ड टूट गए। फिर उसके बाद गिल वेंट पास्ट विराट कोहली टू रिकॉर्ड द मोस्ट रन्स बाय एन इंडियन इन दैट डेब्यू सीरीज एज अ कैप्टन। 585 ऑलरेडी बन गए 4 इनिंग में। भाई विराट कोहली के अभी भी 3 मैच है 449। मतलब 6 इनिंग्स। हाँ 6 बचे राइट। और उसके बाद ही बिकेम द सेकंड इंडियन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी एंड अ सेंचुरी इन द सेम टेस्ट आफ्टर गावस्कर। हाउएवर ही इज द फर्स्ट प्लेयर एवर टू स्कोर अ 250 गावस्कर एंड कब किया था? मोइन गावस्कर कब किया 1971 था? वेस्ट इंडीज। 71 भाई। भाई 71 भाई है बे। हाँ और यही बोल रहा था मैं, 250 और 150 लगाने वाला ये पहला प्लेयर है ओवरऑल इंडिया हाँ वर्ल्ड में। बट यार हम्म 71 एंड वेस्ट इंडीज, मतलब वो मैल्कम मार्शल हम्म वाला, वो वाला हाँ है भाई। तगड़े अरे वाले। बाप रे, अरे बाप रे, ना 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 ना, वो अलग है, वो इनिंग्स अलग है फिर, वो इसके साथ वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। दे आर वर्ल्ड फिर क्लास लेवल बॉलर यार। वो तो है। कहाँ जॉश टंग, कहाँ ब्राइडन कार्स भाई, कहाँ साला कॉटली एम्बोस भाई, डेंजरस बॉलर थे भाई। मैंने उनके भाई मैंने देखा तो नहीं भाई, यूट्यूब पे वीडियो, भाई बॉलर थे सोफी, लंबे लंबे मतलब एकदम। भाई सारे डेंजरस बॉलर थे भाई, और हेलमेट भी नहीं था तब तो हाँ भाई। हाँ हेलमेट भी तो नहीं, और वो गावस्कर, कभी नहीं पहने, हेलमेट गावस्कर कभी भी नहीं गावस्कर मतलब पहने। गावस्कर ने फर्स्ट इनिंग्स पे 200 मारा था, सेकेंड इनिंग्स पे नहीं नहीं आके वो 100। फर्स्ट इनिंग्स में उनका 100 था, सेकंड में उनका 200 था, मैंने देख लिया ये। ओ भाई जब गजब यार, देखना हाँ पड़ेगा। एंड मतलब कीर्तिमान तो किया है शुभमन गिल ने, मानना तो वो पड़ेगा, तो है, और मतलब ओवरऑल इस 9th प्लेयर बन और गया कुछ ये रिकॉर्ड बचा हुआ है क्या? 200 और 100 वाला। और और कुछ कुछ है बचा हुआ है? गिल हाँ ने और बहुत थोड़ा। है। ही इज नाउ ओनली द फिफ्थ बैटर टू स्कोर मोर देन 400 रन्स इन द टेस्ट मैच, ओनली द फिफ्थ। भाई 430 रन। स्मिथ तो होगा आई थिंक, उस सेवेंथ लिस्ट में स्मिथ हाईएस्ट तो स्कोर होगा। बाय इंडियन बैटर। हाँ अच्छा। उसके और बाद हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन कैप्टन जो आपने बोले थे। फिर ठीक है हाईएस्ट भाई, स्कोर ठीक है तू भाई। लगा दो सोफी अभी बहुत लगा सारे देना भाई, रिकॉर्ड क्या तोड़े। वैसे भाई इसी एक बहुत और हो गया रिकॉर्ड बट। जो कि आई देखो थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है। टूटने वाला है, बहुत पास है। डॉन ब्रैडमैन का भी रिकॉर्ड के पास है बहुत, जितना मुझे पता है। पास नहीं एक्चुअली वो दूर है क्योंकि वो 971 है। लेकिन हो सकता है, एक ऑलरेडी सीरीज में 500 हो सबसे चुका ज्यादा है। रन। ओ एक सीरीज में, एक हाँ सीरीज में एक 500 सीरीज में। कहाँ हुआ? अच्छा हाँ 500 तो हुआ है आई थिंक। हाँ डॉन ब्रैडमैन का सबसे करीब स्टीव स्मिथ है, जो इंडिया में आके मारा था, 3 डबल सेंचुरी था जितना नहीं अब मुझे वो पता है, इतना 800। एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ स्टीव स्मिथ गया था। हम्म मारा था कुछ, मारा था ओके भाई, और दो वो तीन डबल उसका ही सेंचुरी मारा था। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए विराट कोहली नजदीक था ना आईपीएल 2016 में। मुझे लगता है वो सेकंड पोजीशन में आ ही जाएगा शुभमन गिल, चांसेस है अगर यहाँ पे यप बाकी मैच पे कर दिया। फर्स्ट अभी भी मैच 3 सेकंड तो आ टेस्ट ही बाकी है सकता है, ना, सेकंड तो आ ही सकता है। अभी भी 3 टेस्ट हाँ बाकी है सोफी, आई तो थिंक 3 3 से में याद है, अगर अगला टेस्ट में मे भी इतना बैटिंग पार्ट विकेट ना मिले, वो भी एक सीन है।
सबसे बड़ी बात अगले विकेट, अभी मैं अभी से बता दे रहा हम्म, हूँ, शुभमन गिल का अगले टेस्ट में रन उतना ना भी बन सकता है। एक चीज मैं बता मे रहा बी हूँ, अगले टेस्ट में शुभमन गिल का सबसे बड़ा कारण क्या है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जोफ्रा आर्चर आने वाला है, आर्चर के साथ शुभमन गिल का एक मैचअप मैचअप है है। भाई। आर्चर को थोड़ा वो डगमगाता है। सो अगले टेस्ट में देखा जाएगा कि एमआरएफ का जोर कितना है। लेकिन एक और चीज मुझे बोलना एमआरएफ का जोर अगले टेस्ट में दिखेगा कि भाई आर्चर को भी पेल रहा है कि नहीं पेल रहा, लेकिन भाई वो इसमें एक पता और चीज चले। जो आई थिंक लाइव में हमने बात किया था कि जो उसका इशू था कि वो बैट एंड बैट के बीच में बड़ा गैप निकलता है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है and वो अलग हाँ अलग हाँ अलग हाँ, ब्रो, लेकिन इस क्वालिटी लेवल में आई नो जो दैट खेला है, क्वालिटी बॉलर आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा तो बूस्ट मिलेगा उसको। आई नो जितने भी बात है, मैं बस उस हम्म लेवल पे बोला, एंड लॉर्ड्स पे आई डोंट थिंक कि इस लेवल का पाटा विकेट नहीं, मिलेगा, बट लॉर्ड्स देखो, लॉर्ड्स भी लाइक जब ईडन गार्डन्स, वो पिच खुद बनाएगा, फर्क नहीं पड़ता क्या बोल रहा है, वो पिच उनके हाथ में, हाँ, ईडन गार्डन जैसे करता है, हम्म, वो टीम की बात नहीं सुनेगा। चलो वो तो देखा जाएगा, बट हम्म आई फील, अब मुझे लगता है, देखो मैं बोल रहा हूँ हम्म स्टैट्स बोल रहा हूँ आर्चर के साथ, हम्म बट मैं फिर भी गिल को भी आगे रखूंगा क्योंकि फॉर्म इस लेवल पे है। हम्म आर्चर ने जो आईपीएल में आउट किया या टी20 पे आउट किया, वहां पे गिल का फॉर्म यहाँ पे था। हम्म अभी जो उसका फॉर्म है, फॉर्म एक बात फॉर्म करता है, कॉन्फिडेंट मुझे दोनों ही। लगता है अगर अगर आर्चर को रेस्पेक्ट दिया तो मुझे लग रहा है अगले में भी रन बना सकता है हम्म लॉर्ड्स में आके। सही बोले। एंड उसके साथ अगर देखा जाए, आकाशदीप ने भाई यार मतलब इस सीरीज में तो मुझे लगता है दिल जीत लिया आकाशदीप एकदम। ने, और मुझे लगता है मैंने कहीं ना कहीं वो जगह बना लिया मोइन भाई, बिल्कुल क्योंकि यप क्योंकि वो जो शमी भाई नहीं है, सेलिब्रेशन है उसके बहुत सारे मतलब है। मतलब आई एम है, एंड हियर टू स्टे। उसके साथ मैं तुम मुझे लग रहा है यहाँ पे शमी भाई का वो जो शमी भाई का जो गैप है, मुझे लगता है वो फिल करने आ चुका है। एंड मुझे लगता है यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि प्रसिद्ध कृष्णा इसके बाद क्या उसको बैक किया जाएगा वो देखा जाएगा, लास्ट में हम लोग प्लेइंग 11 को लेके प्लेइंग बात कर लेंगे। बात करेंगे, लेकिन अभी प्रसिद्ध कृष्णा बाकी आया तो थोड़ा बात कर लेते। कृष्णा ना लास्ट में बात लास्ट करेंगे, में आई करेंगे, थिंक ठीक है ठीक है कृष्णा, ठीक मुझे है। लगता है लास्ट में हम्म मुझे जिसको लेके बात उस- करना वो एक है जेमी स्मिथ भाई। दादा दादा सुनो, जेमी स्मिथ ने जो परफॉर्मेंस किया भाई इस टेस्ट में, हम्म भाई अनबिलीवेबल यप परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा। भाई मैं बंदे का फैन हो चुका हूँ, सिर्फ मेरे को फैंटेसी में जीता है इसीलिए नहीं मैंने लिया था 2 इनिंग्स से, बट जिस लेवल का उसने फर्स्ट इनिंग्स पे जो नॉक खेला, सारे बंदे आउट हो गए, 200 के बहुत करीब थे, मैं दिल से चाहता था कि उसका भी 200 बने, क्योंकि जो इनिंग्स उसने खेला था रने बॉल, एंड जिस तरीके से उसका जो पुल शॉट है ब्रो, मैं इस इनिंग्स पे भी बोलूंगा, यहाँ पे आकाशदीप ने लास्ट मोमेंट पे उसने आउट किया, यहाँ पे भी शतक था उसका, यहाँ पे भी उसका शतक था, लास्ट टाइम वो भी फाइट कर रहा था, एंड दैट वाज द विकेट की व्हेन इंडिया नोस कि हम लोग मैच जीत गए। जब तक जेमी स्मिथ था दे नो कि भाई अभी भी ड्रॉ पॉसिबल था। बराबर। सो भाई आकाशदीप के भाई, मतलब तुम देखोगे उसका जो पुल शॉट है मोइन भाई, हर बॉल में उसने पेला है। आई थिंक एकदम। दैट वाज द फर्स्ट शॉट जहां पे उसका मिस टाइम वो आउट हुआ। अब एंड क्योंकि वो स्लोअर बॉल था। बंदे का जो क्लास है, वो ही एक बंदा मैंने देखा टेस्ट में जो मतलब जो मुझे जो रूट से जो एक्सपेक्टेशन था, वो एक्सपेक्टेशन मुझे जेमी स्मिथ से देखा। एंड आने वाले टाइम का ब्रेंडन मैककलम ने उसके ऊपर भरोसा किया, टी20 पे आई थिंक ऑलरेडी उसको ओपन। ओपनिंग पे ला रहा है। हाँ हाँ हाँ। एंड टेस्ट का भाई मुझे लगता है, टी20 ओडीआई का मुझे नहीं पता, बट मैं अभी से लिख के दे रहा हूँ, जेमी स्मिथ इंग्लैंड का आने वाले टाइम का फ्यूचर स्टार है भाई, मैं तुमको एकदम लिख के दे रहा हूँ, ये बंदे का क्लास है ब्रो। बहुत ही अगर ये अच्छा। खुद को पकड़ के रखा, जिस तरीके से ये रेड बॉल में डोमिनेशन किया, बंदे में बहुत बढ़िया क्लास है, मुझे लगता है लॉर्ड्स पे भी इसका बड़ा रन आ रहा है, आ आ रहा है सकता आ भाई, सकता आ और आ सकता। रहा ये है। वहीं का और है, विकेट लंदन कीपर, बेस्ड ही है। हाँ और विकेट कीपर भी बहुत तगड़ा है, बहुत हाँ तगड़ा हाँ, विकेट ये हाँ कीपर हमने हाँ देख है। लिया बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने और देख वैसे लिया ये है। लंदन बेस्ड ही है दादा, ये लंदन की जो दूसरी काउंटी टीम है सरे, उसके लिए खेलता है ये। तो हाँ काइंड ऑफ मैंने होम ग्राउंड देखा पे उसमें। खेलेगा। अच्छा अब बोलो मोइन भाई, क्या हम्म बोल रहे थे इसको लेके बोल रहे थे या कुछ और बोल रहे थे तब तुम? अब भूल गया, देख साला मेरे को तब वो भूल देखते गया, कर मैं रहा था। भूल गया। मोइन भाई भी लाइक रॉन्ग नंबर, फोन रख दो, हमसे ना हो पाएगा अभी। तो तो भाई मुझे लगा इस टेस्ट में, मुझे लगता है कि देखो अगर जेमी स्मिथ किया, उसके बाद हैरी ब्रूक, उसका 2 इनिंग्स था, जो पार्टनरशिप था, आई थिंक दैट वाज द हाईएस्ट पार्टनरशिप। मोइन भाई 300 कितने रन से का ज्यादा रन दादा, हम्म 84 फॉर 5 थे, और उसके बाद 20 रन पे 5 7 के गया। ऊपर छठा विकेट गिरा है। वो मतलब बीच गजब है। जब स्टार्टिंग का रन निकाल दो ना, पूरा रन उनका ही था। स्टार्टिंग में तो 20 रन में पूरा विकेट बाकी खड़े चला गया 20 रन के अंदर। हम्म। स्टार्टिंग में 70 पे 5 था। और इस चीज में एक और चीज एडिशन करना चाहूंगा, मुझे फर्स्ट इनिंग्स पे गिल का कप्तानी थोड़ा समझ में नहीं आया, हाँ जब आई थिंक दोनों जब सेट हो गए, तुमको स्टार्टिंग में आकाशदीप का रोटेशन मुझे फर्स्ट इनिंग्स पे समझ में नहीं आया। आकाशदीप आई थिंक 4-5 ओवर ही किया था, उसके बाद उसको बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया गया, आकाशदीप एंड सिराज को।
रोटेशन। और आकाशदीप ने भाई जो बॉलिंग किया भाई, तुम अगर देखोगे फर्स्ट इनिंग्स यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट इनिंग्स पे आके डकेट को आउट किया, उसके बाद ऑली पोप को आउट किया। भाई जिस तरीके से वो स्विंग करा रहा था, तो मुझे लगता है वहां पे जैसे जिस तरीके से वो डोमिनेशन किया, तो गिल ने वो एक स्पेल कराने के बाद उसको हटा ही दिया। तो मुझे लगता है वो फिफ्थ पार्टनरशिप उतना भी नहीं बनता, छठा जो पार्टनरशिप इंग्लैंड का बनता। मुझे लगता है अगर वो बॉलिंग में चेंजेस होते, और एक और चांस भी था, उतना बड़ा पार्टनरशिप बना क्योंकि बुमराह नहीं था। बुमराह रहता तो आई थिंक वो ब्रेक कर सकता था, वो हाँ। और पार्टनरशिप कृष्णा ब्रेक। बहुत लीक कर रहा था ना। कृष्णा देखो स्टार्टिंग में इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेकंड इनिंग्स में मुझे बॉलिंग अच्छा लगा, क्योंकि उसने फर्स्ट इनिंग देख लिया, अगर आकाशदीप सिराज बॉलिंग कर रहा है, रिस्पेक्ट देके खेल रहा है, देन जैसे ही बॉलिंग चेंज हो रहा है, एक साइड स्पिन खेल रहा है, एक साइड रन लीक हो रहा है। इसलिए इस बार क्या किया, प्रसिद्ध कृष्णा को स्टार्टिंग में करवाया कि वो उसके साथ कोई पकड़ के रखे, एंड सिराज को फिर बाद में लेके आया कि चीजें अच्छा और हो। बॉलिंग भी अच्छा किया सोफी, सेकंड इनिंग्स पे उसने बॉलिंग भी हाँ, अच्छा किया, फर्स्ट इनिंग्स पे उसने अच्छा ज्यादा बॉलिंग भी शॉर्ट नहीं पिच बॉल किया। था, दादा स्टार्टिंग में से 600 बहुत रन आगे के करवाया। 600 रन लेके नाच रहा था सर के ऊपर। फिर भी वो सबसे बड़ी बात है, तुम हाँ कुशन ना सोफी भाई, हाँ, कुशन कुशन जरूरी है। जितना बड़ा हो ना, अब जो आपको जब पता चल जाता है कि भाई आप कप्तान ने बोल दिया कि रन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें विकेट चाहिए, तब बॉलर का एग्रेशन अलग लेवल का होता है कि व्हेन यू नो कि आप हार नहीं सकते इस जगह से। अगर आपको पता है कि आप हार नहीं सकते, ड्रॉ इज द ओनली पॉसिबल थिंग, तो हमें ड्रॉ नहीं करना है, तो वो आपका वो अटैकिंग एग्रेसिवनेस अलग लेवल का आता है। एंड भाई जो बंदे को लेके अभी तक बात नहीं हुआ, उसको अब लाना चाहिए। एंड मुझे लगता है गिल का अगर 269 बना है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा प्लेयर था वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र दैट जडेजा। सर इज द, मेरे को लगता है गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द मैच, मुझे लगता है, बैटिंग क्योंकि से भी बॉलिंग रविंद्र से भी। जडेजा, अगर वहां पे वो, गिल को भरोसा था, गिल ने इसीलिए रन आराम से बना रहा था, सिंगल डबल नहीं हिट किया, क्योंकि ही नोज कि मेरे साथ एक और बैकबोन है टीम का। रविंद्र जडेजा वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है कि आप मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं हूं, मैं देख रहा हूं इधर से, तू अपना रन बना, तू 200 अपना इनिंग्स खेल। 211 पे 5 थे, मेरे को लगा कि हो रहा है, एक बार फिर सिमट जाएंगे, लेकिन वो पार्टनरशिप जो था वो बहुत भाई बहुत जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त। बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। और तुझे और मोइन एक और बात भी है इसके साथ, यू नो कि आपको टेस्ट मैच अगर जीतना है, आपको एक सिंगल इनिंग्स नहीं जिता सकता, आपको एक बिल्कुल पार्टनरशिप जिता सकता है। पार्टनरशिप पार्टनरशिप चाहिए इज आपको, टू ये इम्पोर्टेंट। अकेला शुभमन गिल नहीं कर सकता, उसके यप साथ देने वाला कोई तो 100%। चाहिए। और देखो 100%। पहले इनिंग की बात हुई, सेकंड इनिंग में जो इनकी दोनों की एक बार फिर जो पार्टनरशिप बनी, एक बार जैसे ही ऋषभ पंत आउट हो गया, वहां पे बहुत लोग बोल रहे थे कमेंट्री बॉक्स में कि नीतीश कुमार रेड्डी आना चाहता, क्योंकि वो टेलर मेड सिचुएशन है, आओ और मारो। लेकिन जडेजा आया और कुछ अलग टाइप की नॉक खेला, तो वो जो उसको रोल दिया गया था वो उसने निभाया है। यप। लोगों को बहुत लग रहा है बढ़िया कि इंडिया के जडेजा पास देखो जानबूझ के टाइम स्लो खेल बहुत रहा है, ऐसा कम, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करके था। सारे विकेट खोना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे उनको एक ही इनिंग्स मिले उस रात का, क्या बोलते हैं, लास्ट का आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटा उनको मिले, तो हमें रन बनाना था, लेकिन जल्दी नहीं था उतना। एक बंदा मार रहे, हाँ, जडेजा को और विकेट वो बचाना था। उसको उसको एक एंड होल्ड करने के लिए हाँ बोला गया था, और वो बहुत अच्छे से निभाया उसने वो काम। क्योंकि 100%। सपोज हम देखो अगर मार एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत लोग बात करते हैं कि इंग्लैंड का बेन स्टोक्स है बहुत बड़ा ऑलराउंडर, नो डाउट ही इज ए वेरी बिग ऑलराउंडर, बट मेरे को लगता है रविंद्र जडेजा इज वेरी अंडररेटेड। जिस तरीके से जडेजा का कारनामा है ना, जिस तरीके से जडेजा का एवरेज है इन द ओवरसीज इंडियन, लोगों को लगता है कि जडेजा उस तरीके खेला नहीं है, बट अगर तुम देखोगे यहाँ पे 100 का एवरेज इसका भी था, जड्डू का, हाँ, इस एजबस्टन में। तो भाई जड्डू ने कारनामा किया है, मुझे लगता है अगर इंडिया ऑलराउंडर पे वर्ल्ड क्रिकेट के तुम देखने जाओगे ना, इंडिया के पास जो 3 पिलर थे ना भाई, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन एंड हार्दिक पांड्या, इंडिया के पास जो ये तीनों ऑलराउंडर है ना भाई, मुझे तो लगता है इस क्वालिटी लेवल का कोई नहीं है। और मुझे तो एक और लगता चीज है बोलना है, इस लेवल का क्वालिटी। आज का जडेजा का अगर बॉलिंग स्टाइल कोई देख के बोलेगा हाँ नॉर्मल टाइप का बॉलिंग था, लेकिन जिसने मैच देखा उसे पता है क्या हाँ, बॉलिंग था बिल्कुल। भाई। जो मैं कुछ इनिंग जो कुछ यप जो मैं टर्न नहीं हमेशा था ना वो पिच बोलता पे। हूँ कि टर्न टर्न हाँ के लिए जा रहा था जडेजा। यप जडेजा कंटिन्यू वो एक पैच पे कर करके फाइनली हाँ, वो डे 5 पे तुमको वो टर्न दिखा, तो यू नो दैट कि इंग्लैंड पे आपको वो टर्न नहीं दिखेगा। एंड कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट थे, जो सिलेक्टर लोग थे, एंड जो लोग पिच को देखे थे, वो लोग बोले थे कि पिच वाज ड्राई, डे 4 में आके आपको टर्न दिखेगा। बट वी डिड नॉट सी एनी टर्न इन द डे 4 में भी पिच वाज फ्लैट, पिच फ्लैट था, रन बन रहे थे। डे 5 में आके जब हम लोग आखिरी 2 सेशन थे, तब हमने देखा टर्न वहां पे मौजूद है। क्योंकि शोएब बशीर, और सच में एक और बात भी मुझे बोलना है, शोएब बशीर इज नॉट ए क्वालिटी बॉलर। मुझे लगता है इंग्लैंड का वन ऑफ द मतलब ओस्ट बॉलर मैंने हिस्ट्री में जितने भी देखा है। स्पिनर के अंदर। ऑनेस्टली भाई उसको खराब लग सकता है, खराब लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता,
मुझे लगता है इंग्लैंड के पास इससे क्वालिटी स्पिनर है बाहर में। बिल्कुल है, बिल्कुल है। लियम डॉसन इज वेरी क्वालिटी लियाम स्पिनर। डॉसन, जैक लीच टॉम था, पता नहीं हार्डी करके है। जैक लीच था, टॉम हार्टली भी मुझे लगता नहीं है भाई, वो भी मुझे लगता है एवरेज स्पिनर है। देखो इंडिया में कौन विकेट लिया वो डज नॉट मैटर, क्वालिटी स्पिनर वो है मोइन भाई जो ओवरसीज में जाके भी विकेट निकाले। वो मुझे नहीं दिखा शोएब बशीर में। और मुझे भाई एक 40-40 नहीं, ओवर शोएब किया बशीर ब्रो। नहीं बोला मैं शोएब बशीर नहीं बोला। नहीं नहीं, टॉम टॉम हार्टली का भी हाँ, मैं बोल हाँ। रहा हूँ, मैं तुमको बोल रहा हूँ लेफ्ट आर्म स्पिनर उससे भी अच्छा है लियम डॉसन अगर ये लोग खिलाए। बिल्कुल है, शोएब बिल्कुल है। बशीर, मुझे लगता है ग्रेम स्वन जो क्वालिटी था इंग्लैंड का, अगर मुझे जो स्पिनर में देखा था, मुझे लगता है वर्ल्ड क्रिकेट में उससे अच्छा मैंने कोई स्पिनर नहीं देखा ऑफ स्पिनर। भले लोग नेथन लायन का बोल ले भाई, मुझे लगता है ग्रेम स्वन अर्ली रिटायरमेंट लिया, हाँ, उससे अच्छा ऑफ स्पिनर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ग्रेम स्वन उज टू गुड। उसके बाद मोइन अली भी आया है, उसने भी अच्छा किया, बट ग्रेम स्वन का लेवल का कोई नहीं था। तो इंग्लैंड का वो जो डाउनग्रेड हुआ ना भाई, तुम अगर देखोगे लोग डरते थे इंग्लैंड में जाके खेलने के लिए, बट अभी वो जेमी एंडरसन नहीं है, ब्रॉड नहीं है, मोइन अली नहीं है, आर्चर नहीं है, तो भाई वो दिख नहीं रहा मार्क वुड इनमें, भी वो मिसिंग दम है। नहीं दिख रहा। यप। अब मुझे एक चीज, मैं एक हाँ चीज भूल जाऊंगा, वो मुझे बोलना था कि जो बेन स्टोक का विकेट था वो भी काइंड ऑफ जडेजा का डर था, वो जडेजा का डर से आउट हुआ है। जो यहाँ पे आउट सही करवाया भी बोला। है वो मेनली वो जडेजा को फेस नहीं करना चाहता था। क्योंकि क्योंकि जडेजा ने ऑलमोस्ट 2 चांस बनाए थे, एक हाँ, कैच ऑलरेडी ड्रॉप हुआ था, शुभमन गिल से ड्रॉप हुआ था, वो दूसरा मेरे आगे को गिरा याद था, नहीं और किससे। आगे गिरा था थोड़ा हाँ, सा। कुछ तो एंड हुआ था, हाँ, सही। इसके साथ मुझे एक और चीज भी कहना है, वाशिंगटन का भी मैं अगर देखूं, वाशिंगटन एज ए बैटर अच्छा है। हम्म। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जैसे बासिर का बोला, वाशिंगटन का भी बॉलिंग में मुझे कुछ ये खास नहीं वॉशिंगटन दिखा। मोर हाँ, लाइक एक का विकेट मिला है। बैटिंग ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर दिखता है लेकिन वो है बैटिंग ऑलराउंडर, वो हाँ। प्रॉपर बैट्समैन है जो कि बॉलिंग करता है इस पे। रविचंद्रन अश्विन अगर 40 ओवर बॉल करे जो बासिर ने किया या वाशिंगटन किया, वो विकेट निकाल के देगा ही, क्योंकि वो अलग, उसका बॉलिंग लेवल ही अलग था। तो भाई वो समझना पड़ेगा कि अब तुम्हें समझना पड़ेगा धीरे धीरे कि रविचंद्रन अश्विन क्या क्वालिटी आपको सही बोले। देता था। हम्म। ओवासी में उस लेवल का क्वालिटी नहीं है, और मुझे लगता है वैसे कि देखो, मुझे लगता है कुलदीप होना चाहिए था मेरे हिसाब से। मुझे लगता दादा लगता है कि कुलदीप दादा होना ये चाहिए। कंटिन्यू वैसे भाई करेंगे लोग एक और हम्म। चीज कंटिन्यू करेंगे, एक और चीज इसके साथ भी मैं बदल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको इसी टाइम पे आपको दिखेगा, हम लोग ने एक वीडियो बनाया है, जरूर आप लोग वो चेकआउट करना। कुलदीप बोला एंड क्यों कुलदीप, क्यों युजवेंद्र चहल यहाँ पे हो सकता था, तो आपको वहां पे एक वीडियो मिल जाएगा, जरूर आप लोग चेकआउट करना। ठीक है मोइन भाई आओ। हैप्पी बर्थडे थाला, ये 12 थाला फॉर बज रीजन, गए। 12 बज गए तो थाला फॉर रीजन थाला गाइस। फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन, सब लोग हैप्पी कमेंट बर्थडे कर दो महेंद्र सिंह थाला, धोनी। हैप्पी थाला बर्थडे फॉर अ थाला कर रीजन दो। भाई। यप। सो भाई गजब यार गजब। तो भाई हम्म। आई थिंक, मुझे लगता है हम लोगों ने सारे चीज एक को लेके पॉइंट बात किया। बात नहीं बचा नहीं हुआ, नहीं एक दादा, पॉइंट मोहम्मद एक। सिराज के 7 विकेट, थाला फॉर अ रीजन। नहीं नहीं, एक और पॉइंट, एक लेजिट पॉइंट, हमने जायसवाल के बारे में प्रॉपर बात नहीं किया। जायसवाल के बारे में हाँ, बात कर लेते वो क्योंकि बहुत है, भाई बहुत फर्स्ट बात इनिंग्स पे वो करना रन है। बहुत जरूरी था, फर्स्ट इनिंग्स में रन बनाया था बहुत ही। और बहुत ही बढ़िया नॉक भी खेला था। हम्म। देखो जायसवाल का सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स नहीं बोलोगे, सेकंड मैं सेकंड तुम में भी अगर बहुत जायसवाल का, अटैकिंग नॉक था बहुत ही। जायसवाल 87 मैं चाहता था क्या, और भाई उस बंदे में ना, मैं बोलता बंगाली में एक बात है कॉस, वो मैं मुझे अलग ही लगता है कि वो, उसका जो एटीट्यूड है ना हारने वाला, वो मतलब डोंट केयर वाला एटीट्यूड है रन भाई। का भी मुझे भूख है फर्क नहीं बहुत। पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने कौन सा बॉलर बॉल कर रहा है, क्या हो रहा है भाई, मैं अपना क्रिकेट खेलूंगा। एंड इसीलिए मुझे यशस्वी जायसवाल अच्छा लगता है। और और भाई, और भाई उसका और तुम एक रिकॉर्ड और भी चीज। देखोगे एवरेज उसका, वो एवरेज बोल दे मोइन, क्योंकि वो सेकंड पोजीशन में है आई थिंक इंग्लैंड पे, सबसे बढ़िया एवरेज है उसका भी हाँ, करेंटली। स्टैट्स की ये सीरीज के हिसाब से बोल रहे हो ना आप? नहीं नहीं, इंग्लैंड का पूरा ओवरऑल ओवरऑल इंग्लैंड। ओवरऑल डॉन, कुछ तो मैं पता नहीं, कुछ बड़ा खिलाड़ी के बाद वो है डॉन ब्रैडमैन या कुछ उसके बाद वो इंग्लैंड में। मालूम नहीं है दादा, वो देखना पड़ेगा। 87 समथिंग एवरेज है उसका। आई थिंक अभी वो घट जाएगा क्योंकि सेकंड हाँ इनिंग से पता नहीं क्या हुआ, तो 28 बट रन मुझे था पता नहीं भाई। तो वो है मोइन भाई, था वो जायसवाल का बहुत बढ़िया रिकॉर्ड इंग्लैंड था, के खिलाफ, क्योंकि वो नॉट इन इंग्लैंड बट इंग्लैंड के खिलाफ। कुछ तो हाँ है भाई, हाँ, ओके वही ओके ओके, सीन। अरे हाँ वो दादा इतना डबल सेंचुरी वगैरह मारा है तो उसका सेकंड बेस्ट एवरेज है इंग्लैंड में। ओ ये है वो, हाँ अच्छा हाँ इंग्लैंड हाँ, के खिलाफ। अच्छा, राइट। वर्सेस इंग्लैंड, वर्सेस हाँ, इंग्लैंड वर्सेस अच्छा। नॉट इंग्लैंड, इन हाँ, इंग्लैंड बट वर्सेस इंग्लैंड के इंग्लैंड। खिलाफ। या। तो अच्छा, मेरे को एक ओपनिंग, चीज बोलना है, एक चीज बोलना है हाँ दादा। देखो, जो मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था ना, ये फर्क है यशस्वी जायसवाल जब बैटिंग करता है वर्सेस करुण नायर जब बैटिंग करता है। जब यशस्वी जायसवाल बैटिंग करता है, आपको उसको देखकर लगता है कि हाँ ये बंदा मारेगा, आपको डर नहीं लगता उसको देखकर। इन करुण नायर ऐसे लगता है कि हाँ अभी आउट होगा, अभी आउट होगा, ये बोल रहा हूं मैं। नहीं, ये आई दोनों थिंक तुम्हें में जायसवाल से डिफरेंस मत करो, दिखता है तुम बैटिंग केल में। के साथ करोगे, केल मोर लाइक का शांत गाय तो ज्यादा अच्छा केल के साथ होगा।
तुम ये भाई चीज केएल राहुल, मैं बोल रहा हूँ केएल राहुल हम्म 2.0 जो आया है, हम्म और मुझे तो लगता है केएल को लेके भी बात उस तरीके से होना चाहिए। फर्स्ट इनिंग्स पे हम्म थोड़ा सा अनलकी था। हम्म ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो उम्मीद था, मुझे जो उम्मीद था एंड इंडिया जो उम्मीद किए थे कि भाई हमें अगर कोई तकलीफ दे सकते इस सीरीज में, दैट विल बी क्रिस ओक्स। बट यार ऑनेस्टली मुझे लगता है क्रिस ओक्स को वो स्टार्टिंग के 10 ओवर अगर हटा दो, उसमें वो क्वालिटी तो भाई मुझे लगता है जिमी और एंडरसन का स्पीड वो भी नहीं है ज्यादा, 20% है, स्पीड भी 20%। नहीं है। जिमी एंडरसन वाज डिफरेंट भाई, डिफरेंट। जिमी एंडरसन कभी भी आके किसी को भी नचा के आउट कर सकता था। वो तो अभी मुझे भी लगता है नचा रहा है T20 ब्लास्ट में। मुझे लगता है कि भाई वो ब्रॉड एंड एंडरसन, मुझे लगता है इंग्लैंड का वो एक जगह था। बट एज ए बैटिंग यूनिट इंग्लैंड इज टू स्ट्रॉन्ग करंटली। बैटिंग के हाँ, वाइज अगर तुम देखोगे, बैटिंग उनका बहुत अच्छा है। विदाउट डिफेंस। मुझे लगता है मुझे लगता है एक प्लेयर को इंग्लैंड बहुत ज्यादा बैक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वही एक प्लेयर इनके नंबर टीम में 3। फ्लॉप है, वो है जैक क्रॉली। मुझे अच्छा लगता है ओपनर। क्रॉली को बेकार ये लोग खींचे जा रहा है। उसका एवरेज भी 30 या 20 के समथिंग है कुछ, तो तो उसको बहुत ही बेकार ज्यादा घट खींचे जा गया रहा है। फिर। बहुत ही ज्यादा भाई। हाँ, मैं तुम्हें स्टैट्स देख के ही बोल रहा हूँ, तो हाँ, हाँ, भाई वही, मुझे वही, लगता हाँ। नहीं वो फिर खेलना चाहिए। बाकी तो देखो हमारे लिए अच्छी बात है, खेलो और क्रॉली खिलाओ। और अगले टेस्ट का बात कर लेते हैं। तो दादा तो चलते 11 की तरफ। 11 के सीन देखो, जो लग रहा है ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाला, एक दो चेंज होगा। बता ही देता हूँ ना, मैं हाँ, बता देता हूँ क्या चेंजेस होने वाला। जसप्रीत बुमराह आएगा, प्रसिद्ध कृष्णा कृष्णा आउट निकलेगा। हो जाएगा, और वो सिंपल है कंफर्म हो भाई। गया है। वो कंफर्म है बुमराह आ रहा है ऑलमोस्ट। करेंगे। बुमराह ऑलमोस्ट। आएगा और मुझे लगता है कृष्णा बाहर जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट लॉजिक नहीं या बनता आकाशदीप और सिराज का। 100% कृष्णा बाहर जा रहा है एंड यहाँ पे बुमराह एंट्री कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो मुझे लग रहा है चेंजेस होगा, क्योंकि ये लोग बैटिंग ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए इनको, तो वासी को ये लोग नहीं हटाएगा। एंड मुझे लगता है नीतीश को भी मौका देगा ये लोग। मुझे जो लगता है चेंजेस एक और होगा, वो होगा करुण नायर। करुण नायर की जगह मुझे लगता है लॉर्ड्स पे फिर से साई सुदर्शन को देखो, मुझे मौका मेरा एक मिलेगा। पॉइंट है। अगर यहाँ पे ग्रीन पिच एकदम ग्रीन मिला, क्या अर्शदीप को हम्म। 4 एग्रेसिव, 4 बजे नहीं आना चाहिए? 4 बजे एग्रेसिव लगा दो आ, एकदम ग्रीन। हो सकता है। इट इज पॉसिबल, बिकॉज अगर तुम देखोगे तुम्हारा लॉजिक सही है। बट सोफी भाई, हमने क्या नोटिस किया, ये लोग बैटिंग को ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। दैट वाज द सीन। नहीं तो कुलदीप भी आ सकता था। कुलदीप के पहले क्यों वाशिंगटन प्रेफरेंस मिल रहा है? बिकॉज वासी यप। का रन बैटिंग अच्छा है। और लॉर्ड्स पे बैटिंग तुमको ज्यादा चाहिए। लगेगा, क्योंकि इंग्लैंड में जो चेंजेस हो रहा है वो भी बता दो। सिर्फ जोफ्रा आर्चर आ रहा है, एंड बाहर कौन जाएगा? बाहर कौन जाएगा? दैट टंग। वाज द मेरे सीन। हिसाब से ज्यादा वो टंग होगा, टंग होगा। विकेट जॉस भले ही टंग। मिला है, लेकिन जॉश देखो टंग, जो मिला है टेल का मिला है। हाँ, बोल सकते हो सेकेंड इनिंग्स के अंदर विकेट लिया है उसने, 2 बैक टू बैक विकेट मैं लिया है। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कौन जाएगा। बोल दूं क्या? हाँ मैं एकदम बोल दे एकदम रहा हूँ अभी एकदम से एकदम एकदम 11। एकदम। शोएब बशीर जाएगा बाहर। शोएब बशीर जाएगा, नहीं हाँ, खेलेगा ये कोई लोग खिला स्पिनर के सकते साथ। हैं एक पूरा, स्पिनर इनको चाहिए, क्या जरूरत है एक स्पिनर स्पिनर का। चाहिए। 100% जा है बोल ना, दे रहा हूँ जोरू तुझे। जोरू ज्यादा टर्न हाँ करवा हाँ दे हाँ हाँ, फिर से। जो रूट इज अ बेटर जरूर स्पिनर। करा देगा। कोई ना हाँ मैंने ब्रूक भी बोल कर दिया देगा। ना, मैंने बोल दिया बशीर बाहर जा रहा है। आर्चर अच्छा, आ रहा है, बशीर बाहर जा इनके रहा है। टीम में कोई ऑलराउंडर रखा हुआ है बेंच नहीं पे? चाहिए इनको नहीं नहीं, स्पिनर, क्या वो नहीं बोल रहा, वो करेगा? नहीं हाँ, बोल वो रहा हूँ। बशीर इंडिया के अच्छा सामने बॉलर थोड़ी नहीं है। खिलाएंगे। नहीं वो नहीं बोल रहा खिलाना हूँ। 40 होता तो ओवर बोलिंग। लेफ्ट आर्म होता। हम्म, ऑफ हाँ स्पिनर क्या अगर कर रहे हैं था, वो? हाँ तो अगर उनके पास कोई था लेग स्पिनर, अगर तो लेग स्पिनर खिला। मुझे नहीं लगता यार, आई डोंट थिंक। मुझे लगता है यहाँ पे डायरेक्टली आर्चर आएगा, और मुझे लगता है आर्चर बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे शोएब बशीर बाहर जाने वाला है। एंड सोफी तू जो बात किया, मुझे लग रहा है वैसा ही फील आ रहा है। ग्रीन टॉपी पिच आ रहा है। अब मुझे लग रहा है थोड़ा तो भाई आर्चर को वो स्टेबिलिटी वाला पिच देगा, क्योंकि दे नो, अब उनको पता लग रहा है कि इंडिया इंग्लैंड में आके ज्यादा रन बना रहे हैं। वो लोग यही सोचे थे कि ये लोग इतना रन नहीं बनाएंगे और हम लोग अपना बेसबॉल खेल के इनको पेल लेकिन जो देंगे। चीज हाँ, अब क्या हुआ? आउट ऑफ सिलेबस गिल आउट ऑफ सिलेबस आया। गिल बोला कि भाई मैं तो यहाँ पे ये बनाने आया हूँ, हिस्ट्री हिस्ट्री बनाने आया हूँ। एकदम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। तो भाई अगले पिच तेरा चांसेस बहुत अच्छा है। तू तू जैसा ड्रेस पहना है वैसा पिच मिलेगा, मुझे लगता है। ये मैं नहीं, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ग्रीन दिख रहा है ना हाँ, आपको, ये मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो वही होगा मुझे लगता है। सो दैट्स फॉर इट भाई लोग। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना मेरे भाई। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर देना। आपको पिन कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अगर आपको फैंटेसी से, क्रिकेट से पैसा कमाना है, तो जरूर जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको टीम भी मिलेगा फैंटेसी का। एंड जरूर शेयर करना भाई लोग। थोड़ा नया चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। एंड आपको जो भी लगा होगा इस मैच से रिलेटेड, जरूर एक कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सी यू सून।